जापान आपको जो है वो शॉर्ट टर्म का वीजा देता है, वो 3 मंथ का आपको विजिट वीजा देता है। और इसके लिए आपके पास जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी बेस पे वीजा देगा आपको। पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास 8 से 10 लाख की, और आप टैक्स पे होने चाहिए। अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स पे होना चाहिए। जो अभी आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें तो आप भी जापान का वीजा हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि जापान के बारे में आप जानते हैं कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड और डिसिप्लिन्ड कंट्री है, और यहाँ पे चीजें जो हैं वो इसकी जो मशीनरी और इसकी इन्वेंशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, और इसकी वजह से इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग काउंट होती है कि यानी कि अगर आप जापान का विजिट वीजा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप शेंजन, UK और USA बहुत ही आसानी के साथ जा सकते हैं, और ये आपकी पासपोर्ट की वर्थ को बढ़ा देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कंवल और आप देख रहे हैं FK वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के हवाले से कि जापान कैसा कंट्री है, क्या इसका वीजा अप्लाई करना चाहिए है या नहीं, जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, इसके लिए इन्विटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, और क्या इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जापान का वीजा आपको कितनी देर का मिलता है। जापान आपको जो है वो शॉर्ट टर्म का वीजा देता है, वो 3 मंथ का आपको विजिट वीजा देता है, और इसके लिए आपके पास जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी बेस पे वीजा देगा आपको। पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास 8 से 10 लाख की, और आप टैक्स पे होने चाहिए। अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स पे होना चाहिए। जो अभी आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें तो आप भी जापान का वीजा हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि जापान के बारे में आप जानते हैं कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड और डिसिप्लिन्ड कंट्री है, और यहाँ पे चीजें जो हैं वो इसकी जो मशीनरी और इसकी इन्वेंशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, और इसकी वजह से इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग काउंट होती है कि यानी कि अगर आप जापान का विजिट वीजा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप शेंजन, UK और USA बहुत ही आसानी के साथ जा सकते हैं, और ये आपकी पासपोर्ट की वर्थ को बढ़ा देता है। और बहुत सारे लोगों के ज़िम्मे सवाल है कि जापान वीजा नहीं देता है, जापान का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जापान आपको डिपोर्ट कर देता है। जापान आपको डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि अगर आपके पास अपना एक प्लान क्लियर है। देखें, चीजें उसी वजह से होती हैं, जब आपके पास चीजें क्लियर ना हो, इश्यूज उसी सूरत में क्रिएट होते हैं। जब आप एक ट्रैवल करने की पर्पज से जा रहे हैं, वीजा ऑफिसर इस चीज से मुतमिन होकर उसने आपको वीजा दिया है, तो बाकी इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको क्लियरेंस देंगे, आपको जो है वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास आपका एक सॉलिड प्लान है कि मैंने इस टाइम पे इस जगह पे स्टे करना है, प्रॉपर अपनी पेड बुकिंग्स लेके गए हुए हैं, तो आप जो है वो वहाँ पे आसानी के साथ उस कंट्री में जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। अगर आप भी जापान का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। अब सवाल ये आता है तो क्या इसका जो है प्रोसेस ऑनलाइन होता है या फाइल जमा करवानी पड़ती है। जिस तरह आपको पता है कि जापान की इस्लामाबाद में फाइल जमा होती थी और इसकी किसी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती थी, आप वॉक इन जाके अपनी फाइल जमा करवा लेते थे। तो इसकी वजह से एम्बेसी में इतना ज्यादा रश हो गया कि अब उन्होंने आपका सारा प्रोसेस जो है वो अपॉइंटमेंट के थ्रू कर दिया है। अब आपको VFS से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो आपका नियरेस्ट सिटी जो भी है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं से भी जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट लेके VFS की तो आप अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स में किसी तरह का इशू आ रहा है या नहीं ये भी डिस्कस करें तो अपॉइंटमेंट में आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अपॉइंटमेंट आपको विद इन वीक मिल जाती है, विद इन डेज मिल जाती है, मैक्सिमम भी हम बात करें तो विद इन मंथ आपको मिल जाएगी। और जिस डेट की अपॉइंटमेंट होगी उस डेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो कंप्लीट करना है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना है और जाके अपनी फाइल जमा करवा देनी है, और साथ इसका पासपोर्ट जमा हो जाता है। और पासपोर्ट आपका जमा होने का मतलब यह है कि इस पे आपका वीजा स्टिकर होके आएगा, और जब एक कंट्री का वीजा आपके पास स्टिकर होके आता है तो आपके पासपोर्ट की एक वर्थ बढ़ जाती है, तो पता चलता है कि आपके पासपोर्ट पे कितने सारे वीजास लगे हुए हैं। तो और जापान जो है ये बहुत ही, जिस तरह मैंने बताया कि एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंट होती है, और इसके लिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि जापान से गाड़ियां जो है उसका जो है वो इम्पोर्ट करके आगे सेल कर रहे होते हैं। तो जापान जो है वो बिजनेस के हवाले से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप भी ले सकते हैं। तो इसके बाद आपका वहाँ पे सेटल होना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो समझ लें कि जापान में रहना आपके लिए ऐसे ही है, जिस तरह हम एक मिसाल देते हैं कि जन्नत में रहने के मुताबिक एक चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट कोशिश करें कि पाकिस्तान से डायरेक्ट इन्वेस्टर वीजा लेके आए, वर्क वीजा लेके आए, तो उस सूरत में आपको बहुत ज्यादा फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं जापान के वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए कि 40-50 लाख में आपको वीजा लेके मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, वो जो 40-50 लाख आपसे लिया जा रहा है वो सिर्फ आपसे जापान में एंट्री का लिया जा रहा होगा। वर्क आपने खुद ही सर्च करना है। जब एक चीज आपने खुद ही सर्च करनी है तो बेहतर नहीं है कि उसके लिए अपना वही आप जो 40-50 का आपने इनिशियल एक्सपेंस लगा रहे हैं उसको मिनिमम कर लें,
लें, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से अपना विजिट वीजा अप्लाई करके चले जाएं, जो कि आपको मिनिमम सी जो है वो चार्जेस पे करने पड़े, इसमें आपकी वीजा फी भी नहीं है, सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट चार्जेस पे करने हैं, कंसल्टेंट की कंसल्टेशन फी पे करनी है, सिर्फ इतने से सिंपल चार्जेस आपने पे करने हैं। तो उसके बाद जी आपने यूरोप चले जाना है, वहां पे जाके अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी डिग्री के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने एक्सपेंसेस के मुताबिक जो है वो अपनी जॉब सर्च करके आप वहाँ पे वर्क वीजा ले लें, जो कि जितना आपने पाकिस्तान से खर्चा करके जाना है उसका समझ लें कि आपने चौथा हिस्सा भी खुद नहीं लगाना होगा, अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद इन चीजों के जरिए आप करते हैं। अगर आप यहाँ से बिजनेस वीजा लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से बिजनेस इन्विटेशन मंगवाएं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा है उसके अपना बिजनेस इन्विटेशन प्रॉपर मंगवा के उसकी बेस पे अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी जापान का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अपना पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहां से बिजनेस छोटे कंट्रीज से स्टार्ट लेके आगे बड़े कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जापान में अपना वीजा अप्लाई करें। जापान का वीजा अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग काउंट होती है, इस तरह की अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, एक तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आप हमसे प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं, FK वीजा की टीम से सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके प्रॉपर एक गाइडलाइन ले सकते हैं, या दिए गए एड्रेस पे हमारा ऑफिस विजिट करके हमें अपनी पूरी प्रोफाइल चेक करवा के उसके मुताबिक भी हमसे मशवरा ले सकते हैं।